यस फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी साइंस। तो दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं हम अपने आज के सेशन की तरफ। आज का हमारा डे 6 है और हमने लास्ट हमारा जो सेशन था वहाँ पर हमने अपना ये चैप्टर स्टार्ट किया था, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट, जो कि सीटेट के एग्ज़ाम के लिए साइंस के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हर बार आपको इसमें से 1 या 2 मार्क के लिए आपको क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं और लास्ट टाइम भी इससे बहुत भर भर कर क्वेश्चंस आए हैं इस चैप्टर से रिलेटेड। तो अगर आप ये सेशन और लास्ट सेशन अगर आप देखते हैं तो आपका 1 नंबर या 2 नंबर आप वहाँ पर कंफर्म कर सकते हैं। बहुत ही इंटरेस्टेड चैप्टर है फ्रेंड्स। तो बढ़ते हैं हम अपने सेशन की तरफ और देखते हैं क्या है। लास्ट सेशन में हमने देखा था कि एसिड बेस और साल्ट क्या होते हैं। थोड़ा सा समरी भी उसकी देखते चलेंगे। तो जैसे कि हमने देखा था कि एसिड क्या है। एसिड एक इनका जो टेस्ट होता है ये खट्टे होते हैं, सोर टेस्ट के होते हैं और H+ आयन देते हैं ये। और उसके बाद हमने देखा था कि बेसिस क्या है। ये बेसिस थोड़ा बीटर टेस्ट के होते हैं, कड़वे होते हैं, सोपी टेक्सचर के होते हैं ये, और OH- आयन देते हैं। और उसके बाद साल्ट जो होते हैं, जब एक एसिड और जब एक साल्ट मिलता है तो वहाँ जब एक बेस और जब एक एसिड मिलता है तो वहाँ पर साल्ट तैयार होता है और साथ ही साथ पानी भी होता है, H2O। तो हमने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखा था। उसके बाद आज के सेशन में हम देखने वाले हैं कि इंडिकेटर्स क्या है, संकेतक जिसे हम कहते हैं वो क्या है। तो लास्ट जो हमने सेशन देखा था उसके ऊपर कुछ सीटेट के लास्ट ईयर्स में प्रीवियस क्वेश्चंस भी आए हुए थे, जिसमें से हमने कुछ 1-2 क्वेश्चंस को यहाँ पर लेकर आए हैं। हम चैप्टर वाइज भी जल्दी क्वेश्चन पेपर का सेट स्टार्ट करने वाले हैं। तो अभी फ़िलहाल हम 1-2 क्वेश्चन जो लास्ट ईयर आए थे वो देख सकते हैं यहाँ पर कि दिसंबर 2022 में ये क्वेश्चन आया था। विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंसेस आर बेसिक इन नेचर। अगर आप लोगों ने मेरा लास्ट जो सेशन है वो देखा होगा तो ये क्वेश्चंस का आंसर देना आपके लिए बहुत ही आसान है। कोई भी स्टूडेंट जो सो इसको इसका आसानी से आंसर दे सकते हैं। तो क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस आर बेसिक इन नेचर, के नीचे दिए गए जो भी सब्सटेंस है, निम्नलिखित में से जो भी सब्सटेंस है, उसके जो भी पदार्थ है उसमें से नेचर उसका बेसिक नेचर का कौन सा है, यानी कि क्षारीय जिसे हम कहेंगे, क्षारीय प्रकृति का कौन सा है। तो पहला तो था कर्ड। हमने अपने सेशन में देखा था कि कर्ड क्या होता है। कर्ड एसिडिक नेचर का है। और जिसे हम दही कहते हैं, दही ये क्या है, ये एसिडिक नेचर का होता है। तो इसके अंदर कौन सा, इसके अंदर पाया जाता है आपका लैक्टिक एसिड, कर्ड के अंदर। फिर हमने देखा था कि वेनिगर क्या है। वेनिगर, सिरका जिसे हम कहते हैं, ये भी एसिडिक नेचर का है। उसके बाद लाइम वाटर। लाइम वाटर देखिए दोस्तों, ये होता है आपका बेस, चूने का पानी जिसे हम कहते हैं, ये आपका बेसिक नेचर का होता है। फिर हमने देखा था कि एंट स्टिंग, जब आपको कोई चूंटी काटती है या डंक मारती है तो वो आपके स्किन के अंदर एक एसिड रिलीज करती है। ये भी हमने देखा था कि वो एसिड होता है फॉर्मिक एसिड, तो ये एसिडिक नेचर की है। और उसके बाद ई जो ऑप्शन है, ये मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। हमने देखा था कि जब किसी को एसिडिटी वगैरह हो जाती है तो डॉक्टरों ने मिल्क ऑफ मैग्नीशिया देते हैं, और वो क्या है, वो बेसिक नेचर का है। तो एसिडिटी बढ़ गई तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया देकर उसे न्यूट्रल किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर हम देख सकते हैं वहाँ पर कि ऑप्शन सी और ऑप्शन ई, ये जो था इसका, ये इसका राइट आंसर था, थर्ड, सी और ई। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। अगर आपने लास्ट सेशन देखा है तो ये आपका 1 मार्क आप वहाँ पर कंफर्म कर सकते हैं। इसके बाद हम देखेंगे कि उसी साल में एक क्वेश्चन आया था जो कि हमारे वही लास्ट सेशन के ऊपर ही डिपेंड था। तो इसलिए कह रहा हूँ कि जिसने भी अब तक लास्ट सेशन हमारा नहीं देखा है डे 5, तो वो खास करके जाकर देखिए, और वहाँ पर आपको बहुत सारे बेसिक जो एसिड साल्ट और बेस से रिलेटेड जो टॉपिक्स है वहाँ पर आपके कवर होंगे। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि जो क्वेश्चंस था, देखिए क्वेश्चंस में एक टेबल दिया गया है, उसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। उस 4 ऑप्शन में अगर आप देखेंगे तो वहाँ पर ऑप्शन पहला तो है, देखो, सिट्रिक एसिड। सिट्रिक एसिड जो दिया गया है, सिट्रिक एसिड, और सामने दिया गया है सब्सटेंस में उसके ए। फिर बी एक कॉलम दिया गया है, बी के आगे दिया गया है कर्ड। सी एक दिया है, उसके आगे दिया है एंट स्टिंग। और उसके बाद जो चौथा जो ऑप्शन दिया है वो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो उसके आगे दिया है डी। तो आपको इसको मैच करना है और ए बी सी डी इसके जगह पर कौन सा ऑप्शन आपके आंसर्स के लिए
प्रॉपर मैच होता है वो देखना है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन विल करेक्टली मैच द एसिड्स विद द सब्सटेंस इन विच दे आर फाउंड, यानी निम्नलिखित में से जो ऑप्शन आपको दिए हुए 4 ऑप्शन, तो वहाँ पर जो प्रॉपर ऑप्शन जो फिट होता है वहाँ पर वो आपको लगाना है। ये भी आपका दिसंबर 2022 के दूसरे पेपर का है, तो वहाँ पर आप इसके ऑप्शंस भी देख सकते हैं। आपका पहला जो ऑप्शन है ए, सिट्रिक एसिड। देखिए सिट्रिक एसिड हमने लास्ट सेशन में पढ़ा था कि सिट्रिक एसिड होता है हमारे खट्टे फलों में, जिसे हम सिट्रस फ्रूट कहते हैं, तो उसके अंदर सिट्रिक एसिड पाया जाता है। तो यहाँ पर देखिए अब खट्टे फल जैसे कि ऑप्शन 1, 2, 3 तीनों में भी आपको ऑरेंज, लेमन लेमन ये सब नज़र आ रहा है, लेकिन बी बी जो है कर्ड, कर्ड के अंदर कौन सा एसिड होता है? कर्ड के अंदर होता है आपका लैक्टिक एसिड, कर्ड के अंदर होता है आपका लैक्टिक एसिड। उसके बाद अगर हम बात करेंगे तो सी जो है एंड्स स्टिंग, तो आपको चूंटी के काटने के बाद कौन सा वो एसिड रिलीज करती है? तो वो है आपका फॉर्मिक एसिड। तो यहाँ पर देखिए पहले में आपका सिट्रिक एसिड आ रहा है लेमन, उसके बाद आ रहा है बी यानी कि कर्ड यानी कि लैक्टिक एसिड, और सी आ रहा है आपका एंड स्टिंग में वो आ रहा है फॉर्मिक एसिड। उसके बाद आ रहा है आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो हमने देखा था कि टॉयलेट क्लीनर जो होते हैं, टॉयलेट क्लीनर के अंदर आपके पाया जाता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अगर आपको ये स्टार्टिंग के 3 भी पता लग गए तो आप एलिमिनेट ऑप्शन वहाँ पर आप देख सकते हैं कि टॉयलेट क्लीनर का अगर आपको हाइड्रोक्लोरिक एसिड का अगर नहीं भी पता है, तो आपको अगर 3 पता लग गए तो आप चौथे ऑप्शन के लिए आप कंफर्म कर सकते हैं। तो बहुत ही अच्छे से आप इसका 1 नंबर वहाँ पर आप हासिल कर सकते हैं। तो ये थे 2 क्वेश्चन। अभी और आज का जो हमारा सेशन है वो इंडिकेटर्स, इसके ऊपर भी हमने कुछ 1-2 क्वेश्चंस रखे हैं, वो भी हम देखेंगे कि लास्ट ईयर कौन से आए थे। इसलिए आपका जो भी यहाँ पर पढ़ाया जा रहा है दोस्तों, जो भी यहाँ पर हम देख रहे हैं, जो भी हम यहाँ पर स्टडी कर रहे हैं, तो वो सारा की सारा आपके क्वेश्चन पेपर के बेस के ऊपर ही, क्वेश्चन पेपर के हिसाब से ही यहाँ पर आपको पॉइंट टू पॉइंट पढ़ाया जा रहा है, पॉइंट टू पॉइंट समझाया जा रहा है। तो चलिए चलते हैं हमारे सेशन की तरफ और देखते हैं कि इंडिकेटर्स क्या है। देखिए दोस्तों इंडिकेटर्स क्या है? इंडिकेटर इज अ सब्सटेंसेस दैट कैन डिटरमाइन इफ अनदर सब्सटेंस इज एसिडिक और बेसिक। क्या है इंडिकेटर्स? इंडिकेटर्स एक ऐसा पदार्थ है जो कि हमें ये बताता है कि दिया गया जो सॉल्यूशन है, दिया गया जो पदार्थ है, वो अम्लीय है या क्षारीय है, वो एसिडिक है या बेसिक। तो इंडिकेटर्स हम किसी भी सब्सटेंस को मालूम करने के लिए, पता लगाने के लिए यूज़ करते हैं कि वो एसिडिक नेचर का है या बेसिक नेचर का है। द इंडिकेटर इंडिकेट्स प्रेजेंस ऑफ एन एसिड और बेस इन अ सब्सटेंस बाय चेंजिंग देयर कलर। तो इंडिकेटर्स कैसे इंडिकेट करेंगे? उनका कलर चेंज करके। जैसे कि हम गाड़ी चलाते हैं तो गाड़ी का हम इंडिकेटर डालते हैं, राइट जाना है, लेफ्ट जाना है, तो वो वहाँ पर एक तो कलर भी आपको बताएगा कि राइट साइड का अगर चेंज हो रहा है तो आप राइट जाएंगे। तो इसी तरह से इंडिकेटर्स का काम होता है कि वो अपना कलर चेंज करते हैं, और कौन सा कलर उनके लिए ये एक आपको इंडिकेट करेगा। अगर रेड हो रहा है तो एसिड में जाना है, या ब्लू हो रहा है तो बेस में जाना है। ऐसे अलग अलग टाइप के इंडिकेटर्स होते हैं, वो भी हम देखने वाले हैं। तो देखिए स्पेशली जनरली जो सो 3 टाइप के इंडिकेटर्स होते हैं। वैसे तो 4 होते हैं, एक यूनिवर्सल इंडिकेटर भी, लेकिन बहुत कम उसका यूज़ होता है। जनरली जो सो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इंडिकेटर्स। तो पहला उसमें जो आपका इंडिकेटर्स है वो आपका नेचुरल इंडिकेटर्स है, जिसे हम प्राकृतिक संकेतक जो हम कहते हैं वो है नेचुरल इंडिकेटर्स। फिर आता है आपका सिंथेटिक इंडिकेटर्स, और तीसरा आता है आपका ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। तो 3 टाइप के इंडिकेटर्स है दोस्तों। नेचुरल यानी कि प्राकृतिक संकेतक, सिंथेटिक यानी कि जो मैन मेड होता है, जिसे इंसानों ने लैब में बनाया हुआ है, और तीसरा आता है आपका ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स, जो कि स्मेल से, अपने स्मेल से बताता है कि ये एसिड है या बेस है। तो ये भी हम डिटेल में देखेंगे। देखिए नेचुरल इंडिकेटर्स में आपको मिलेगा, एग्जांपल अगर हम देखते हैं उसके, तो लिटमस पेपर है, टर्मरिक है, रेड कैबेज जूस है, चाइना रोज है, ये सारे के सारे आपके नेचुरल है, जो कि आपको प्रकृति से मिले हैं, जो कि आपको नेचर से मिलते हैं। उसके बाद हम अगर सिंथेटिक इंडिकेटर्स की बात करेंगे हम, तो उसमें आता है फेनोल्फ्थेरिन और मिथाइल ऑरेंज। ये जो है ये बहुत ज़्यादा जनरल जो इंडिकेटर्स है सिंथेटिक इंडिकेटर्स में, वो है फेनोल्फ्थेरिन और मिथाइल ऑरेंज। उसके बाद अगर हम बात करेंगे ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स की, तो वो है ऑनियन, वनीला एक्सट्रैक्ट, क्लो ऑयल, ये सारी के सारे जो सो आपके ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स है। अब इसे देखते हैं, हम चलते हैं और डिटेल में क्या है नेचुरल इंडिकेटर्स, प्राकृतिक संकेतक, ये सारे के सारे हम डिटेल में देखते चलेंगे।
उसमें सबसे पहला जो आपका नेचुरल इंडिकेटर्स में आता है दोस्तों वो है लिटमस। तो लिटमस क्या है दोस्तों, ये जैसे कि आप यहाँ पर ये प्लांट जो देख रहे हैं, ये एक्चुअल में ये प्लांट नहीं, ये एक बहुत सारे लोग कहते हैं कि लिटमस जो हासिल होता है वो आपको प्लांट से मिलता है, तो ये प्लांट से नहीं मिलता, ये आपका अलगे और फंगस का सिम्बायोसिस है। सिम्बायोसिस हम उसे कहेंगे कि जो कोई दो चीज़ें मिलकर या दो अलग अलग टाइप के प्लांट्स मिलकर जो कुछ हासिल होता है उसे हम सिम्बायोसिस कहते हैं। तो एक्चुअल में लिटमस जो हमें मिलता है वो लाइकेन से मिलता है, और लाइकेन ये जो आप देख रहे हैं ये लाइकेन है। तो लाइकेन ये अलगे और फंगस का आपका सिम्बायोसिस है। और इस तरह के जो सो उसके स्ट्रिप्स आते हैं, मार्केट्स में मिलते हैं, या आपने जब भी प्रैक्टिकल किया होगा तो देखा होगा कि एसिड टेस्ट करने के लिए या बेस टेस्ट करने के लिए लिटमस के स्ट्रिप्स यूज़ किए जाते हैं। इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो लिटमस इज़ अवेलेबल इन अ सोल्यूशन फॉर्म ऑल्सो। तो लिटमस एक तो सोल्यूशन फॉर्म में भी होता है आपका, अपने कॉलेज में या फिर स्कूल में इसका प्रैक्टिकल्स भी किया होगा, और आपका स्ट्रिप फॉर्म में भी होता है। रेड लिटमस एंड ब्लू लिटमस ऐसे अलग अलग दो पेपर फॉर्म में होते हैं, जैसे कि हमने अभी देखा है। उसके बाद अगर हम बात करेंगे तो देखिए यहाँ पर फिगर्स के ज़रिए भी आपको बताया गया है कि ब्लू लिटमस टर्न्स रेड। आप अगर लिटमस को अगर देखते हैं आपके, तो आपका जो ब्लू लिटमस पेपर है, लिटमस पेपर दो टाइप के होते हैं, तो ब्लू लिटमस जो सो टर्न होता है रेड में, यानी कि वो एसिड है। आप अगर लिटमस का जो आप अगर ब्लू लिटमस को लेते हैं और उसे एसिड के अंदर डालते हैं आप अगर, तो वो आपका रेड कलर में चेंज हो जाता है। तो वहाँ पर आपको ये मालूम होता है, ये इंडिकेट होता है कि ये एसिड है, क्योंकि उसने अपना कलर चेंज कर दिया है। ब्लू लिटमस था तो वो रेड हो गया। और अगर आप ब्लू लिटमस को बेस के अंदर डालेंगे तो वो अपना कलर जैसे कि वैसे रखेंगे, वो चेंज नहीं होगा। जबकि हम अगर बेस के अंदर रेड लिटमस को डालते हैं, अगर रेड लिटमस को हम बेस के अंदर डालते हैं, तो वो वहाँ पर जो है सो टर्न होता है ब्लू के अंदर। रेड लिटमस का अंदर अगर हम बेस में डाल रहे हैं तो वो टर्न हो रहा है ब्लू में। तो ये दो मेन पॉइंट है लिटमस के आपके, कि अगर आप एसिड के अंदर डालेंगे तो ब्लू लिटमस रेड हो जाएगा, और अगर बेस के अंदर डालेंगे तो रेड लिटमस ब्लू हो जाएगा। इसके बाद अगर हम यहाँ पर देखिए चार्ट वाइज अगर हम देखते हैं यहाँ पर, तो बहुत सारे यहाँ पर आपको बताया गया है कि जैसे कि टैप वाटर है, जो आपका नल का पानी होता है, तो ये ना तो एसिडिक होता है ना ही बेसिक होता है, ये न्यूट्रल फॉर्म में होता है। तो अगर टैप वाटर के अंदर आप जो सो लिटमस पेपर डालेंगे, कौन सा, अगर आप रेड लिटमस पेपर अगर टैप वाटर में डालते हैं, रेड लिटमस पेपर अगर आप टैप वाटर में नल के पानी में डालते हैं तो वो कलर अपना चेंज नहीं करेगा। और अगर आप ब्लू लिटमस पेपर डालते हैं तो वो भी आपका कलर चेंज नहीं करेगा, क्योंकि वो न्यूट्रल होता है, टैप वाटर आपका न्यूट्रल होता है। अब डिटर्जेंट सोल्यूशन जो हमने कल भी देखा था कि आपके जो डिटर्जेंट सोल्यूशन होते हैं या डिटर्जेंट जो भी होते हैं आपके, तो वो होते हैं बेसिक नेचर के। तो बेसिक नेचर के होने की वजह से अगर आप उसके अंदर रेड लिटमस पेपर अगर डालते हैं, रेड लिटमस पेपर अगर आप डालते हैं उसके अंदर, तो वो ब्लू में चेंज होगा, चेंजेस टू ब्लू। और अगर आप बेसिक के ऊपर अगर आप वही ब्लू लिटमस पेपर डालते हैं तो वो अपना कलर चेंज नहीं करेगा। वही आप एरेटेड ड्रिंक की बात करते हैं तो वो भी अपना कलर चेंज नहीं करेगा रेड के अंदर, क्योंकि वो एसिडिक होता है। और बेस के अंदर वो अपना कलर चेंज कर देगा, और वो चेंज होकर वो रेड में हो जाएगा। सोप सोल्यूशन जिसे हम कहते हैं, सोप जैसे कि हमने देखा था कि सोप भी जो होती है हमारी वो बेसिक नेचर की होती है, सोपी टेक्सचर होता है। तो ये भी जो है सो एसिड के अंदर जो है सो चेंज, ब्लू लिटमस चेंज होगा आपका, रेड लिटमस सॉरी आपका चेंज होगा ब्लू में, और बेसिक के अंदर ये आपको कोई चेंज नहीं करेगा। उसके बाद अगर हम शैम्पू की बात करते हैं तो शैम्पू आपका एसिडिक नेचर का होता है, आपका शैम्पू जो होता है वो एसिडिक नेचर का होता है। तो आपका रेड लिटमस वहाँ पर चेंज नहीं होगा शैम्पू के अंदर, और आपका बेस के अंदर जो है सो वो चेंज हो जाएगा रेड के अंदर। इसी तरह से अगर हम कॉमन साल्ट की बात करते हैं, कॉमन साल्ट आपका जो होता है ये न्यूट्रल होता है। न्यूट्रल क्यों होता है साल्ट, हमने देखा था कि जब एक बेस और एक एसिड मिलता है तो आपको साल्ट वहाँ पर हासिल होता है प्लस H2O। तो आपका साल्ट जो है कॉमन साल्ट वो भी न्यूट्रल है। तो ये ना तो बेस के अंदर चेंज होगा, ना तो आपके रेड लिटमस में चेंज होगा, ना तो आपके ब्लू लिटमस में चेंज होगा। उसके बाद शुगर जो होती है आपकी ये भी न्यूट्रल होती है, तो ये भी कोई कलर चेंज नहीं करेगी। विनेगर जो होता है, विनेगर जो होता है आपका, ये होता है आपका, देखिए विनेगर जो होता है ये आपका कलर चेंज कर, नो चेंज इन रेड लिटमस पेपर, क्योंकि वो आपका एसिड का है, एसिडिक फॉर्म में होता है, तो वो आपका कलर चेंज नहीं करेगा, जबकि वो
बेस में अगर आप उसको डालते हैं तो कलर चेंज करेगा और रेड हो जाएगा। ब्लू लिटमस पेपर आपका अगर विनेगर में डालेंगे आप तो वहाँ पर वो चेंज करके एसिडिक नेचर बताएगा, रेड हो जाएगा। इसके बाद मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी अगर हम देखेंगे या फिर बेकिंग सोडा अगर आप लेंगे तो बेकिंग सोडा जो आपका होता है वो बेसिक नेचर का होता है और वो वहाँ पर जो सा आपका कलर चेंज करेगा, चेंजेस टू ब्लू। और अगर आप ब्लू लिटमस पेपर से अगर आप उसको चेक करते हैं तो वो आपका कलर चेंज नहीं करेगा। फिर मिल्क ऑफ मैग्नीशिया की वही बात करते हैं हम, तो वो भी बेसिक नेचर का है। जब किसी को एसिडिटी होती है तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया लेने के बाद वो वहाँ पर न्यूट्रल करती है उसे। तो मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बेसिक नेचर की रहने की वजह से उसके ऊपर ब्लू लिटमस का कोई असर नहीं होगा, लेकिन अगर रेड लिटमस वहाँ पर आप डालते हैं तो वो ब्लू में चेंज हो जाएगा। वॉशिंग सोडा जो होता है ये भी आपका चेंज करेगा कलर, वहाँ पर चेंजेस टू ब्लू। अगर आप रेड लिटमस पेपर यूज़ करते हैं और अगर ब्लू लिटमस पेपर यूज़ करते हैं तो वहाँ पर कोई चेंज आपको नहीं दिखेगा, क्योंकि वो भी आपका बेसिक नेचर का है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं लाइम वाटर की, तो ये भी आपका बेसिक नेचर का है, इसलिए चेंज होगा ब्लू में, जबकि ये ब्लू लिटमस पेपर के साथ कोई चेंज नहीं करेगा। इस सेशन को आपको इस चार्ट को थोड़ा सा आपको 2 से 3 बार देखना पड़ेगा, थोड़ा कन्फ्यूज़न होगा आपको, क्योंकि बहुत सारे वहाँ पर आप एसिड और बेस के बारे में आप देख रहे हैं तो थोड़ा आपको कन्फ्यूज़न हो सकता है। तो बार बार देखिए या फिर आप लिख कर निकालिए 1 से 2 बार, तो आपको अच्छे से इसकी प्रैक्टिस हो जाएगी। चलिए बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट इंडिकेटर की तरफ, जो कि है नेचुरल इंडिकेटर, हल्दी जिसे हम कहते हैं या टर्मरिक जिसे हम कहते हैं। द टर्मरिक पेपर put into the solution in order to determine their acidity और alkaline nature। टर्मरिक पेपर जो होता है, टर्मरिक पेपर अगर हम टर्मरिक का अगर हम इंडिकेटर बना रहे हैं हल्दी का, तो एक हमें पेपर लेना होता है, पेपर के ऊपर एक हल्दी का थोड़ा सा लेप जिसे हम कहते हैं वो थोड़ा सा हल्दी उसके ऊपर लगा देंगे और उसे सूखने के बाद या फिर उसको हम इंडिकेटर्स के लिए हम यूज़ कर सकते हैं या फिर उसका सॉल्यूशन बनाकर भी हम उसे यूज़ कर सकते हैं। समटाइम्स टर्मरिक सॉल्यूशन इज ऑल्सो यूज्ड एज एन इंडिकेटर्स। अब देखिए हल्दी क्या, अगर हम टेस्ट की बात करते हैं, टेस्टिंग सब्सटेंस विद टर्मरिक सॉल्यूशन, अगर आप सॉल्यूशन में अगर या फिर हल्दी के इसकी अगर आप बात करेंगे तो ये आपका जो है सो एसिडिक नेचर का है। तो लेमन जूस अगर आपकी बात करते हैं, लेमन जूस, लेमन क्या है आपका, ये एसिडिक नेचर का है। और आपकी हल्दी जो है ये भी आपकी इफेक्ट ऑन टर्मरिक सॉल्यूशन अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो वो भी आपकी हल्दी भी जो है सो आपकी ये एसिडिक नेचर की होती है। तो हल्दी और एक तो आपकी एसिडिक नेचर की हो गई और न्यूट्रल में भी वो आपका कोई कलर चेंज नहीं करेगी और आपके एसिड के अंदर भी आपके वो कोई कलर चेंज नहीं करेंगी। उसके बाद अगर आप जूस ऑरेंज जूस अगर देखते हैं तो ऑरेंज के अंदर भी आपके सिट्रिक एसिड पाया जाता है जो कि एसिडिक होता है। तो वहाँ पर भी आपकी हल्दी जो है सो कोई कलर चेंज नहीं करेगी, क्योंकि ये एसिडिक नेचर की है। या फिर न्यूट्रल में भी अगर वो जाती है तो कलर चेंज नहीं होगा। विनेगर की अगर हम बात करते हैं तो विनेगर भी वहाँ पर जो है सो आपका एसिडिक नेचर का होता है, इसलिए कोई कलर चेंज नहीं होगा वहाँ पर, क्योंकि वो एसिडिक नेचर का है और न्यूट्रल में भी वो सेम रहेगा। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया की अगर बात करेंगे तो वो चेंज हो जाएगा, क्योंकि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बेसिक होता है, बेसिक नेचर का होता है, तो वो चेंज होकर वो रेड हो जाएगा। और बेकिंग सोडे की अगर हम वैसे ही बात करते हैं तो बेकिंग सोडा भी आपका जो सो चेंज होकर रेड होगा। वहीं लाइम वाटर, चूने का पानी, ये भी आपका बेसिक नेचर का होता है, तो ये भी आपका चेंज होकर रेड हो जाएगा। शुगर ये आपका एसिड, ये न्यूट्रल होती है, तो वो भी वहाँ पर आपका कोई चेंज नहीं करेगी। या तो आप उसे एसिड में डालो या फिर आप न्यूट्रल में डालो, हल्दी जो है आपका कोई कलर चेंज नहीं करती, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ वहाँ पर आपके बेस में जब वो काम करती है तो वहाँ पर आप उसका कलर चेंज होता हुआ देख सकते हैं। या फिर कॉमन साल्ट जो है आपका वो भी न्यूट्रल होता है, तो वहाँ पर भी जो सो टर्मरिक या हल्दी जिसे हम कहते हैं वो चेंज नहीं होगा और एसिडिक नेचर में और न्यूट्रल नेचर में दोनों सेम रहेगा। अब इसके बाद हम बात करते हैं थर्ड इंडिकेटर जो है हमारा, वो है चाइना रोज, जिसे चीन गुलाब कहते हैं या गुलहड़ का फूल भी हम जिसे कहते हैं, इस टाइप का चाइना रोज होता है। तो चाइना रोज पेटल्स जो उसकी पंखुड़ियाँ जो होती है, चाइना रोज पेटल्स आर केप्ट इन वार्म वाटर and a color solution is obtained from that. This color solution is used as an indicator to test other substances। यानी कि चाइना गुलाब की पंखुड़ियों को गर्म पानी में रखा जाता है और उससे एक रंगीन घोल प्राप्त होता है,
इस रंगीन घोल का उपयोग अन्य पदार्थों का परीक्षण करने के लिए एक संकेतक के रूप में किया जाता है। तो हमने अभी तक नेचुरल इंडिकेटर्स, प्राकृतिक जो संकेतक है वो दो देखे। एक देखे हमने कि आपका पहला तो लिटमस था और दूसरा था आपका टर्मरिक यानी हल्दी, और तीसरा है आपका चाइना रोज। तो अब इसमें भी अगर चाइना रोज में भी अगर आप देखेंगे, अगर शैम्पू के ऊपर आप अगर इसका सोल्यूशन का टेस्ट करते हैं तो इनिशियल कलर इसका जो होता है मिल्की होता है, और अगर फाइनल कलर आप अगर देखेंगे इसका तो वो ग्रीन हो जाएगा, क्योंकि शैम्पू जो होता है वो आपका वो एसिडिक नेचर का होता है, इसलिए उसका कलर चेंज हो जाएगा। फिर लेमन जूस की अगर हम बात करते हैं तो लेमन जूस के अंदर भी उसका वही रहेगा, डर्टी वाइट जिसे हम कहते हैं। लेमन का जो कलर होता है, इनिशियल कलर जो होता है वो डर्टी वाइट होता है, और यानी कि जिसे हम गंदा वाइट भी हम इसे कह सकते हैं। तो वो कलर चेंज करके जो होगा उसका फाइनल कलर जो होगा वो मैजेंटा या फिर डार्क पिंक हम जिसे कहेंगे वो हो जाएगा। सोडा वाटर अगर हम देखते हैं तो सोडा वाटर के अंदर एसिड होता है, तो एसिड के अंदर वो इनिशियल कलर उसका कलरलेस रहेगा, लेकिन फाइनल जो कलर रहेगा वो उसका ग्रीन हो जाएगा। फिर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट सॉल्यूशन जो रहेगा उसका, तो वो आपका कलरलेस रहेगा और फाइनल जो कलर रहेगा वो ग्रीन हो जाएगा। उसी तरह आपका विनेगर जो है वो भी आपका एसिडिक नेचर है, तो वहाँ पर वो भी कलरलेस रहेगा और उसका फाइनल कलर जो है सो मैजेंटा या डार्क पिंक हो जाएगा। शुगर जो है वहाँ पर उसका कोई ये नहीं होगा, क्योंकि शुगर जो सोल्यूशन है वो न्यूट्रल होता है, तो कोई कलर चेंज नहीं होगा, और फाइनल जो उसका कलर रहेगा वो भी वहाँ पर सेम ही रहेगा, मतलब कोई कलर उसमें चेंज नहीं होगा। इसी तरह कॉमन साल्ट के अंदर भी वो सेम ही रहेगा। सिंथेटिक की अगर बात करते हैं हम, सिंथेटिक इंडिकेटर्स क्या है देखिए। सिंथेटिक संकेतक जिसे हम कहते हैं, सिंथेटिक इंडिकेटर्स आर दोज इंडिकेटर्स दैट मेड फ्रॉम आर्टिफिशियल सब्सटेंसेस, यानी कि जो इंसान तैयार करते हैं, जो लैब के अंदर उपयोग होता है और वहाँ पर तैयार होता है, तो हम उसे सिंथेटिक इंडिकेटर्स या फिर आर्टिफिशियल इंडिकेटर्स भी कहते हैं। सम कॉमनली यूज सिंथेटिक इंडिकेटर्स आर फेनोल्फथेलिन एंड मिथाइलोरिन। आमतौर पर जो यूज़ होते हैं इंडिकेटर्स, सिंथेटिक इंडिकेटर्स या फिर जो मैन मेड होते हैं इंडिकेटर्स जिसे हम कहते हैं, तो फेनोल्फथेलिन है और दूसरा है आपका मिथाइल ऑरेंज। तो एक तो है आपका फेनोल्फथेलिन और दूसरा है आपका मिथाइल ऑरेंज, जिसे हम सिंथेटिक इंडिकेटर के तौर पर हम यूज़ करते हैं। फेनोल्फथेलिन की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, तो फेनोल्फथेलिन जो है हमारा ये सिंथेटिक इंडिकेटर्स है, और फेनोल्फथेलिन जो होता है ये फेनोल्फथेलिन इज कलरलेस सोल्यूशन। ये जो इसका जो सोल्यूशन होता है ये कलरलेस सोल्यूशन होता है। इन एन एसिडिक मीडियम इट डज नॉट चेंज कलर। अगर आप इसके इंडिकेट करने की इसकी अगर आप प्रॉपर्टी की अगर आप बात करेंगे, तो अगर आप इसे एसिड के अंदर, एसिडिक मीडियम के अंदर आप अगर इसे चेक करते हैं तो ये अपना कलर चेंज नहीं करेगा। फेनोल्फथेलिन एसिड के मीडियम के अंदर अपना कलर चेंज नहीं करता, जबकि बेस के अंदर ये अपना कलर चेंज कर देता है और वो कलर हो जाता है उसका पिंक। इट ऑल्सो डज नॉट चेंज द कलर व्हेन साल्ट सॉल्यूशन इज एडेड, यानी कि ये आपका एक तो आपका एसिडिक नेचर में या फिर आपका न्यूट्रल में, साल्ट क्या है न्यूट्रल है, तो साल्ट में और आपके एसिड के अंदर ये आपका कलर चेंज नहीं कर रहा, जबकि वो वहाँ पर पिंक कब हो रहा, जब आप उसको बेस के अंदर आप उसे डाल रहे हैं। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर एक क्वेश्चन भी आया हुआ है। तो फेनोल्फथेलिन का समझिए क्या क्या है कंसेप्ट। ये तो एक पहले तो कलरलेस होता है ये, और एसिड के अंदर और न्यूट्रल के अंदर ये वहाँ पर सेम कलर रखता है, कोई कलर के अंदर इसके चेंज नहीं होता, और जब आप इसे बेस के अंदर चेक करते हैं तो वो अपना कलर चेंज करके पिंक कर देता है। इसके बाद अगर हम मिथाइल ऑरेंज की अगर बात करेंगे, सिंथेटिक इंडिकेटर्स हमारा दूसरा है मिथाइल ऑरेंज। तो मिथाइल अगर ऑरेंज की अगर हम बात करते हैं तो इट इज़ ऑरेंज इन कलर। अब इसके नाम से ही पता लग रहा है कि आपको मिथाइल ऑरेंज, ऑरेंज कलर का होता है ये। इन एसिड्स इट टर्न्स रेड ऑरेंज। अब अगर आप इसको ऑरेंज के अंदर मिथाइल ऑरेंज को अगर चेक करते हैं तो ये अपना कलर डार्क रेड ऑरेंज कर देता है, या फिर आप उसको कहेंगे कि रेडिश ब्राउन भी बोल सकते हैं, या फिर डार्क रेड ऑरेंज भी अगर आप इसको कहेंगे तो भी चलेगा। और बेस के अंदर इट टर्न्स येलो। अगर आप इसको मिथाइल ऑरेंज को अगर बेस के अंदर डालते हैं तो इसका कलर चेंज होकर येलो हो जाएगा। साल्ट
इट टर्न्स आउट टू बी अ येलो कलर सोल्यूशन। और साल्ट के अंदर भी जो रहेगा तो ये येलो कलर का सोल्यूशन रहेगा। अब देखिए हमारा उसके बाद जो है ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स यानी कि घ्राण सूचक जिसे हम कहते हैं, तो ये है आपका these indicators change their smell in the acidic or basic solution। अब ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स जैसे हमने देखा, एक नेचुरल इंडिकेटर्स और दूसरा देखा हमने बेसिक इंडिकेटर्स, यानी कि प्राकृतिक और नेचुरल और सिंथेटिक। हमने देखा नेचुरल और सिंथेटिक जो मैन मेड होते हैं, प्राकृतिक और मैन मेड जो होते हैं, तो ये होते हैं आपके कलर चेंज करके आपको दिखाते हैं। लेकिन ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स जो होते हैं ये आपका उसका जो सेंट होता है, उसकी जो स्मेल होती है वो वहाँ पर, उसकी जिसे हम खुशबू कहेंगे, तो वो वहाँ पर वो चेंज हो जाती है। तो वो अपनी स्मेल को चेंज करके बताते हैं कि ये एसिड है या बेस है। हम किसी भी एसिड को या बेस को ऐसे डायरेक्ट टेस्ट करके नहीं दे सकते, इसलिए हम इंडिकेटर्स यूज़ कर रहे हैं, ये बात याद रखिए। अब यहाँ पर देखिए ऑनियन, ऑनियन का एक्सट्रैक्ट जो होता है, ऑनियन को ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स के लिए यूज़ किया जाता है। वेनिला एक्सट्रैक्ट, क्लो ऑयल, लौंग का तेल जिसे हम कहते हैं, ऑनियन यानी कि प्याज या कांदा जिसे हम कहते हैं, तो वो यहाँ पर ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स के लिए यूज़ होते हैं। तो अगर ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स की हम अगर बात करेंगे तो सबसे पहले इसमें ऑनियन को अगर हम देखते हैं तो ये एसिड के अंदर जैसे कि वैसा रहता है, रिटेंस स्मेल, यानी कि उसकी स्मेल जो रहती है वैसी पावरफुल रहती है। ऑनियन की जो स्मेल आती है हमें, जैसे आंखों में से आंसू आ जाते हैं कई बार, तो ऑनियन की जो स्मेल रहती है वो सेम रहती है एसिड के अंदर। और अगर बेस में अगर जाएंगी तो वो अपनी स्मेल खो देगा, वहाँ पर लॉसेस इट्स स्मेल। फिर वनीला एक्सट्रैक्ट की अगर हम बात करते हैं तो वहाँ पर भी वनीला की जो स्मेल होती है बहुत ही बढ़िया होती है। आइसक्रीम्स वगैरह वहाँ पर भी बहुत सारे यूज़ होती है, तो वनीला की जो स्मेल होती है वो वहाँ पर सेम सेम रहती है वहाँ पर आपके एसिड के अंदर। अगर आप बेस के अंदर यूज़ करते हैं तो वनीला भी अपनी स्मेल खो देता है। इसी तरह से क्लो ऑयल की अगर हम बात करेंगे तो उसकी भी एसिड के अंदर स्मेल सेम रहती है और बेस के अंदर उसकी स्मेल खो देता है वो क्लो ऑयल। तो सीधे सीधे ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स के बारे में आप सिर्फ इतना याद रखिए कि एसिड के अंदर वो अपनी स्मेल सेम रखेंगे जैसे कि वैसे रखेंगे, और बेस के अंदर अगर वो जाएंगे तो उनकी स्मेल ख़त्म हो जाएगी वहाँ पर। चलिए बढ़ते हैं हम अपने आगे। अब ये देखिए इंडिकेटर्स के थोड़ा एक समरी चार्ट है यहाँ पर बनाया हुआ। अगर आपको अभी तक कुछ कन्फ्यूज़न हुआ है तो आप यहाँ पर चार्ट के ज़रिए से आसानी से समझ सकते हैं। अगर हम बात करेंगे यहाँ पर इंडिकेटर्स की, तो इंडिकेटर्स एक साइड दिए हुए हैं, देखिए लिटमस, टर्मरिक, चाइना रोज, रेड कैबेज, फेनोल्फथालीन और मिथाइल ऑरेंज। फिर कलर इन एसिडिक मीडियम, कलर इन बेसिक मीडियम, कलर इन न्यूट्रल मीडियम। तो अगर आप लिटमस पेपर को अगर आप एसिडिक मीडियम में आप चेक करते हैं तो आपका ब्लू लिटमस जो है वो वहाँ पर रेड हो जाएगा, और बेस के अंदर आपका रेड लिटमस ब्लू हो जाएगा। और अगर आप न्यूट्रल के अंदर चेक करते हैं उसे तो उसका कलर जैसे कि वैसे रहेगा, पर्पल है पर्पल ही रहेगा। टर्मरिक की अगर आप बात करते हैं, टर्मरिक का कलर येलो होता है, टर्मरिक का कलर पीला होता है, सोल्यूशन का भी कलर उसके, या फिर हम टर्मरिक का अगर पेपर के ऊपर लेप लगाकर अगर उसका इंडिकेटर बनाते हैं तो उसका कलर जो होता है वो इनिशियल कलर येलो होता है। तो वो एसिड के अंदर येलो ही रहेगा, कोई चेंज नहीं होगा उसके अंदर, और बेस के अंदर वो चेंज हो जाएगा टर्मरिक और रेड हो जाएगा, और न्यूट्रल हो जाएगा वहाँ पर फिर से, न्यूट्रल के अंदर वो टर्मरिक जो से फिर से येलो कलर देगा। चाइना रोज़ की अगर हम बात करेंगे वहीं पर, तो चाइना रोज़ जो सो मेजेंटा कलर देगा एसिड के अंदर, और बेस के अंदर वो आपको देगा ग्रीन कलर, और फिर न्यूट्रल के अंदर देगा वो आपको पिंक से कलर। फिर रेड कैबेज की अगर हम बात करते हैं तो वहाँ पर रेड कलर आपको मिलेगा एसिड के अंदर, ब्लू ग्रीन कलर मिलेगा आपको बेसिक के अंदर, और वायलेट कलर मिलेगा आपको न्यूट्रल के अंदर। इसी तरह फेनोल्फथालीन कलरलेस रहेगा अगर आप उसे एसिड के अंदर चेक करेंगे या फिर न्यूट्रल के अंदर चेक करेंगे। तो दोनों के अंदर हमने देखा कि कलरलेस रहेगा आपका फेनोल्फथालीन, और बेसिक के अंदर वो हो जाएगा पिंक। और उसके बाद लास्ट जो है आपका वो है मिथाइल ऑरेंज, जो कि रेड हो जाएगा एसिड के अंदर, येलो ऑरेंज होगा बेस के अंदर, और वही येलो ऑरेंज रहेगा आपका न्यूट्रल के अंदर। तो ये था हमारा एसिड, बेस और साल्ट के इंडिकेटर्स, जो कि 3 टाइप्स के थे।
अब इसके ऊपर देखिए फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन भी लास्ट ईयर 2022 में दिसंबर में आया है। एक ही साल में एक ही पेपर में 2 क्वेश्चंस इस चैप्टर से आए हुए हैं। मैंने आपको शुरू में भी कहा था कि पहला हमने जो क्वेश्चन देखे थे वो हमारा लास्ट सेशन के ऊपर था, और ये जो क्वेश्चन हमारा इस सेशन के ऊपर है। तो अगर इस सेशन को और लास्ट वाले सेशन को अगर आप देखेंगे तो आप आपके 1 से 2 मार्क आप कंफर्म कर सकते हैं, ये समझ के चलिए। अब इसमें क्वेश्चन देखिए कि क्वेश्चन है, सुमिता पुट्स द फॉलोइंग इंडिकेटर्स इन सॉल्यूशन ए बी सी एंड मेक द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन। तो इसमें क्या है कि सुमिता एक लड़की है जो जिसने 3 टेस्ट ट्यूब या 3 बीकर अगर हम कहेंगे तो लिए है उसने, और उन तीनों में कुछ सॉल्यूशन डाला है और वो ऑब्जर्वेशन कर रही है कि कौन सा इंडिकेटर्स के ऊपर कौन सा उसका ये होता है, कलर चेंज होता है। तो उसने 3 बेकर ली, 3 टेस्ट ट्यूब ली, और उसके अंदर कलर में कलर चेंज इन ए। अब ए के अंदर उसने क्या किया, पहला तो उसने देखा कि टर्मरिक लिया उसने, और टर्मरिक लेकर उसने डाला कलर ए के अंदर। तो टर्मरिक के अंदर उसने बीकर टेस्ट ट्यूब ए में जब डाला उसने तो उसका कोई कलर चेंज नहीं हुआ, जबकि उसने बी के अंदर डाला तो वो रेडिश ब्राउन हो गया, और सी के अंदर फिर वापस से वो वैसे ही हुआ। तो हमने अभी थोड़ी देर पहले जो चार्ट में हमने देखा, वो चार्ट भी अगर आप देखते हैं अच्छे से तो भी आप इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। और दूसरा उसने एक लिया आपका नेचुरल इंडिकेटर, और दूसरा लिया उसने फेनोल्फथालीन जो कि अब सिंथेटिक इंडिकेटर है। तो एसिड के अंदर ये सॉरी वहाँ पर ए के अंदर जो होगा वो कलरलेस होगा, और कलर बी के अंदर जो होगा उसका वो पिंक होगा, और सी के अंदर जो होगा तो वो होगा उसका कलरलेस फिर से। तो हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा था कि अगर ये सेशन आपने अच्छे से देखा है, समझा है, तो आप इसका आसानी से आंसर दे सकते हैं। तो इसके ऑप्शन में दिया था कि आपको टर्मरिक जो है जब भी आप एसिड के अंदर चेक करते हैं तो वो क्या होता है, वो जैसे कि वैसे रहता है, वो अपना कलर चेंज नहीं करता। एसिड के अंदर आप अगर बात करेंगे तो टर्मरिक अपना कलर चेंज नहीं करता, और वहीं आप अगर बात करते हैं बेस के अंदर, तो बेस के अंदर वो अपना कलर चेंज करके रेडिश ब्राउन हो जाता है, और फिर न्यूट्रल के अंदर वो अपना कलर जैसे कि वैसे रखता है, यानी येलो कलर सेम रहता है उसका। फिर हम फेनोल्फथालीन की अगर बात करते हैं तो उसका भी वही रहेगा कि एसिड के अंदर वो कलरलेस रहेगा, बेस के अंदर पिंक होगा, और फिर एसिड के अंदर कलरलेस रहेगा। तो इसका राइट ऑप्शन जो आएगा, उसका राइट ऑप्शन आएगा वो 4 नंबर, जिसे आप एसिडिक, बेसिक या एसिडिक, ये आपका चौथा जो ऑप्शन रहेगा इसका, ये इसका एकदम करेक्ट आंसर रहेगा। तो देखिए फिर से आप एक बार, यहाँ पर आपको बताया हुआ है कि टर्मरिक जो था एसिड के अंदर येलो था, फिर बेस के अंदर रेड हुआ, और फिर न्यूट्रल के अंदर येलो हो गया। और वही फेनोल्फथालीन कलरलेस था एसिड के अंदर, बेस के अंदर पिंक हो गया वो, और फिर आपका न्यूट्रल हो गया, यानी कि कलरलेस हो गया न्यूट्रल के अंदर। तो ये था आपका इंडिकेटर्स, 3 टाइप के इंडिकेटर्स। तो उम्मीद है आपको ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा, और आपको कुछ इससे थोड़ा बहुत सीखने को भी मिला होगा। तब तक जिस किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि नेक्स्ट सेशन के आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट चैप्टर के साथ में, और साथ ही साथ हम जो सो अभी जल्दी स्टार्ट करने वाले हैं अपने PYQs साइंस के ऊपर। तो चलिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ, और मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए गुड बाय।